अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड हम काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है कि फंक्शन आपके पास ये सारे पार्ट्स गिवन है, टोटल 8 पार्ट्स हैं। तो वन बाय वन को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पर कहा है कि e की पावर 2x² प्लस x। अब इससे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूनिट पढ़ चुके हैं। गालबन तीसरा या चौथा पढ़ा था हमने, या इसके आगे पढ़ा था। बहरहाल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक यूनिट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसके अंदर आपने ये सीखा था कि कभी भी अगर डिफरेंशियल लेना हो किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x का, तो उसका डेरिवेटिव वही आता है e की पावर x एज इट इज। तो आपने पढ़ा था कि अगर d/dx ऑफ e की पावर x हम लेते हैं तो इसका आंसर भी e की पावर x के बराबर होता है। लेकिन अगर यहाँ पर x² आ जाए या कोई भी और वेरिएबल, कोई और पावर आ जाए, तो आपके पास e की पावर x² इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस x² दैट इज 2x, ये फिर फाइनल आंसर होगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो चेन रूल भी फिर शामिल हो जाता है अगर हमारे पास फंक्शन यहाँ पर चेंज हो जाए, सिंपल ना रहे। तो अब यहाँ पर आपके पास सवाल है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, e की पावर 2x² प्लस x, ये आपका सवाल है। आपने सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, फंक्शन ऑफ x ये बने e की पावर 2x² प्लस x। अब आपने डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास दोनों तरफ d/dx आएगा। तो f डैश ऑफ x यानी फंक्शन का डेरिवेटिव, राइट साइड पे जब आप इसका डिफरेंशियल लेंगे तो e की पावर x जिस तरीके से एज इट इज डिफरेंशिएट होने के बाद e की पावर x आ जाता है, वैसे ही आपके पास e की पावर x एज इट इज। अब x क्योंकि सिंपल x नहीं है, एक पूरी एक इक्वेशन है, एक एक्सप्रेशन है, एक वेरिएबल आपके पास यहाँ पर चल रहा है। तो आपने चेन रूल के मुताबिक जो पावर है विच इज कॉल्ड द इंटरनल फंक्शन, इसका भी आपने यहाँ पर डेरिवेटिव लिया। मैंने आपको किसी यूनिट में इनडायरेक्ट मेथड भी सिखाया था, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। आप इसको u सपोज कर लें, फिर बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करें, इनडायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर आपके पास ये वाला सोल्यूशन डायरेक्ट मेथड से करवा रहा हूँ। तो चेन रूल आपने अप्लाई किया तो आपके पास डेरिवेटिव ऑफ 2x² प्लस x, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x² का डेरिवेटिव 4x, डायरेक्ट 2 पावर पीछे आएगी, 2 इंटू 2 4, और x² में 2 माइनस 1 हो जाएगा तो x की पावर 1। तो 4x प्लस x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो आपके पास 4x प्लस 1 इंटू e की पावर 2x² प्लस x, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया आपके सवाल के डेरिवेटिव का। अब यहाँ पर क्योंकि ये डेरिवेटिव निकालना था और आपके पास एक्सपेंशन फंक्शन है, तो इस तरीके से आपके पास ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। सिंपल सा छोटा सा है। इसी तरीके से आपके पास और भी सवाल है, लेकिन सेकंड पार्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आप कह सकते हैं, लेकिन ये आपके पास एडवांस एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, उसको हम किसी और यूनिट में भी डाल सकते हैं। लेकिन एक ही सवाल बीच में आया तो इसको समझ लें, ये डिफरेंट है थोड़ा सा, लेकिन इतना डिफरेंट भी नहीं है। आगे चल के एक और मेथड आप सीखेंगे तो इस सवाल को फिर वहां पर आप दोबारा भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास सवाल एक गिवन है। पीछे आपके जो एक्सरसाइज है 4.1, उसके पीछे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। वो फॉर्मूला ये है कि जब भी आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, किसी भी कांस्टेंट नंबर जिसकी पावर वेरिएबल हो, तो मेरे पास a फॉर एग्जांपल कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, उसकी पावर वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर भी पावर वेरिएबल है, तो a की पावर x का डेरिवेटिव होगा a की पावर x एज इट इज इनटू ln a, नेचुरल लॉग ऑफ दैट कांस्टेंट। तो a की पावर x इंटू ln a, ये आपको फॉर्मूला याद करना है। जब भी आपको इस तरह का सवाल नजर आए कि आपके पास कांस्टेंट है, उसके ऊपर कोई ना कोई वेरिएबल है, तो आपके पास f(x) इज इक्वल टू, यानी फंक्शन गिवन है आपके पास 3 की पावर 2x² प्लस x। अब यहाँ पर जब डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो ऊपर वाले सवाल और नीचे वाले सवाल में फॉर्मूले का फर्क है। जब आपने डिफरेंशिएट किया तो फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर हुआ, डेरिवेटिव जब इसका लेंगे तो मैंने क्या कहा, a की पावर x एज इट इज, यानी कि a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल पावर एज इट इज 3 की पावर 2x² प्लस x, ये चीज एज इट इज आ गई। अब क्योंकि ln a भी फॉर्मूले का हिस्सा है, तो a क्या था, कांस्टेंट, तो साथ में ln 3, ज़ाहिर कांस्टेंट 3 है यहाँ पे। अब क्योंकि आपके पास पावर x नहीं है, x के अलावा है, तो अब आप उसका भी डेरिवेटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो आपने जो पावर है दैट इज 2x² प्लस x, इसका डेरिवेटिव भी लिया। ये चेन रूल की भी साथ साथ प्रैक्टिस हो रही है, और आगे आपके पास जितने भी यूनिट्स में पीछे पढ़ा चुका हूँ वो सब आगे के क्वेश्चंस में शामिल हो रहे होंगे, इंक्लूड कर रहे होंगे अपने आप को। तो यहाँ पर आगे 2x² प्लस x का डेरिवेटिव अगेन 4x प्लस 1 हो गया, और अब आप इसकी तरतीब थोड़ी सी बेहतर कर दें, 4x प्लस 1 मैंने पहले लिख दिया, फिर 3 की पावर 2x² प्लस x, और एंड में ln 3, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 दोनों एक तरीके से ही आपके पास सॉल्व होंगे, दोनों आपके पास सॉल्व करने का तरीका सेम है, बस आपके यहाँ फॉर्मूला डिफरेंट है। उधर आपके पास e की पावर x का ही फॉर्मूला लग रहा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
ये आपके पास एडवांस एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको कहने, या आगे इसको आप डिटेल में सीखेंगे। तो इस तरीके से फॉर्मूला चेंज है बस, बाकी सोल्यूशन एक तरह से सेम ही है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए, पार्ट नंबर 3, जिसमें आपको कहा है e की पावर अंडर रूट एक्स। आपने यहाँ पर सीखा कि e की पावर x जो है वो e की पावर x ही रहता है, लेकिन अगर अंडर रूट एक्स आए तो जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर आया वैसे अंडर रूट एक्स भी सॉल्व होगा। तो सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है e की पावर अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ये आपके पास है। डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e की पावर अंडर रूट x का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो e की पावर x एज इट इज, तो e की पावर x x की जगह अंडर रूट x है एज इट इज, इनटू डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट x, इसका डेरिवेटिव आप लेंगे। फिर अब आपके पास, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको सिखाया था कि डायरेक्ट लेंगे, तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स, ये आपको पीछे सॉल्व करके भी दिखाया था। और अगर आपका दिल चाहता है तो आप इसको डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, जो आपकी इससे पीछे 4.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए थे, उसमें भी रख के ये सॉल्व कर सकते हैं। तो बहरहाल आपके पास अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। अगर आपका दिल चाहे तो इसकी एक्स की पावर 1/2 कर लें, फिर 1/2 सॉल्व करें, तब भी आपके स्टेप बढ़ जाएंगे, आंसर सेम ही आएगा। एंड में यहाँ पर जब आप पहुंच गए तो आप उसको रीअरेंज करके तरतीब से लिख दें, तो e की पावर x डिवाइडेड बाय e की पावर अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स, ये आपका फाइनल आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। अब ये तो सिंपल से आपके क्वेश्चन है, सिंपल से पार्ट है। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट भी आपका सिंपल सा है। फोर्थ पार्ट में आपके पास यहाँ पर ये सवाल गिवन है e की पावर x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है e की पावर x से, तो हमने इसको ओपन कर लिया। आप इसको डायरेक्ट भी ऐसी एज इट इज ओपन कर सकते थे, नहीं मैंने इसको थोड़ा आसान करके e की पावर x अंदर बेच को मल्टीप्लाई किया, तो e की पावर x माइनस e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, यार e की पावर x अंदर ब्रैकेट की तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा। स्टेटमेंट दे दें, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो फंक्शन का डेरिवेटिव आगे डी अपॉन डी एक्स दोनों के साथ लिखा जाएगा। अब e की पावर x का डेरिवेटिव तो डायरेक्ट e की पावर x आ गया, लेकिन यहाँ पर e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर है, दोनों अलग अलग फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। दोनों अलग फंक्शन है तो u डॉट v अप्लाई होगा। इससे पहले आपने u डॉट v पढ़ लिया, u अपॉन v भी पढ़ लिया, तो यहाँ पर u डॉट v जब अप्लाई करेंगे तो u डॉट v आपके पास v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, आप लोग यहाँ पर साइड में हवाला देंगे फॉर्मूला का, तो आपको जहां पर भी ये फॉर्मूलाज अप्लाई करने, मैं अक्सर नहीं लिखूंगा अपने क्वेश्चंस में, मैं आपको हवाला लेक्चर के दरमियान में समझाता रहूंगा। तो आपके पास यहाँ पर हवाला लाजमी देना है फॉर्मूले का। तो जब आपने ओपन कर लिया v इंटू डी अपॉन डी एक्स, यू क्या है e की पावर x प्लस u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ये आपके पास एक्स स्क्वायर, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x एज इट इज आ गया, और सिमिलरली एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस ऑफ x आ गया। अब यहाँ बाहर माइनस साइन है, अंदर ब्रैकेट में जितनी वैल्यूज हैं जब आप ओपन करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, इसको सॉल्व करने पर जब आया तो माइनस मल्टीप्लाई के माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स प्लस माइनस माइनस ई की पावर एक्स इंटू 2x। अब इन तीनों एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में जो तीनों टर्म्स हैं उसकी वैल्यू यहाँ पर ई की पावर एक्स कॉमन आ रही है, तो ई की पावर एक्स जब तीनों से मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास ई की पावर एक्स इंटू, अब यहाँ पर से बी की पावर एक्स था तो यहाँ से आपने जब कॉमन ले लिया तो पीछे 1 रह गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। आपका दिल चाहता है स्टेप इसका एक और बढ़ा के आप तरतीब दे दें, 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर लिख दें, अदरवाइज ये आपका यहाँ तक फाइनल आंसर आ गया। यहाँ तक जल्दी से नोट करें, फिर अगले पार्ट्स की तरफ चलते हैं। चले आ जाए अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 5 तो आपके पास 5th है, जिसमें आपको यहाँ पर ये सवाल गिवन है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जाहिर उसी तरीके से पैटर्न वही है, सोल्यूशन की हेडिंग डलेगी, फिर आप फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कहेंगे। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहा है, तो जाहिर है आपके पास डिवीजन फंक्शन अप्लाई होगा, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो अब ये जो फंक्शन आपके पास डी अपॉन डी एक्स करेंगे इसका, तो ये यू अपॉन वी के तहत होगा, तो यू अपॉन वी का फॉर्मूला आपने पीछे सीखा हुआ है, तो ये डिवीजन फंक्शन जो आपने पीछे जिस तरह सॉल्व किया उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। तो आपने यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी जो फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो उसके लिए v और u आपको पता होना चाहिए। v का फॉर्मूला क्या होता है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x होल डिवाइड बाय v स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर u और v जब आपने आइडेंटिफाई करके फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट की, अब e की पावर x प्लस 1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x, e की पावर x ही होगा, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस ई की पावर एक्स माइनस 1 अपनी जगह,
e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, 1 का डेरिवेटिव 0 तो प्लस 0 होल डिवाइड बाई e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पर e की पावर x माइनस 0 e की पावर x ही रहेगा, सिमिलरली प्लस 0 भी e की पावर x ही रहेगा। अब आपके यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट में ये e की पावर x कॉमन है, तो मैंने e की पावर x इस पूरी एक्सप्रेशन से कॉमन लिया, तो मेरे पास इस वैल्यू में ये जो एक्सप्रेशन ये वाली है e की पावर x इंटू e की पावर x प्लस 1, इधर से e की पावर x कॉमन लेने पर e की पावर x प्लस 1 पीछे रह गया। सिमिलरली माइनस e की पावर x इस एक्सप्रेशन से कॉमन लिया तो e की पावर x माइनस 1 इधर रह गया, बीच में माइनस साइन जाहिर अपनी जगह आएगा, होल डिवाइड बाय e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास चलता आ रहा है। अब जाहिर इनको ओपन करेंगे तो e की पावर x प्लस 1 एज इट इज आएगा, माइनस अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस e की पावर x माइनस माइनस प्लस 1। तो अब यहाँ पर e की पावर x और e की पावर x माइनस साइन है, दोनों अपोजिट हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 प्लस 1 2, तो 2 इंटू ई की पावर x, 2 e की पावर x यहाँ पर एज इट इज लिख दिया डायरेक्ट, होल डिवाइड बाई e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास इस तरीके से फाइनल आंसर आ गया। अब यहाँ पर आपके पास जिस तरह फिफ्थ हुआ उसी तरीके से सिक्स पार्ट भी गिवन है, आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट u अपॉन v भी अप्लाई कर सकते हैं या आप लॉग की प्रॉपर्टी भी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। मैंने लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की है, तो फंक्शन आपके पास गिवन है ln e की पावर x होल डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर x। मैंने यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली, जाहिर दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो अलग अलग आप इसको ओपन करेंगे, ln e की पावर x माइनस डिवीजन का साइन माइनस में तब्दील होता है, ln 1 प्लस e की पावर x अलग कर दिया आपने। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x ln e की पावर x, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये अब दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी, x पावर है पीछे ले जाएं, बेस बन जाएगा तो ln e 1 के बराबर होता है, या आप यहाँ पर ln यानी लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन है ये, तो ln e फंक्शन e की पावर x है, तो ये आपका 1 अपॉन e की पावर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x, जाहिर चेन रूल अप्लाई हो रहा है। सिमिलरली ln 1 प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल फंक्शन विच इज 1 प्लस e की पावर x। अब यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x e की पावर x ही होता है, यहाँ पर आपके पास e की पावर x आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 1 प्लस e की पावर x में जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा, तो मैंने 0 नहीं यहाँ पर मेंशन किया, डायरेक्ट स्टेप कर दिया, डायरेक्ट e की पावर x यहाँ पर लिख दिया, होल डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर x। अब क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट हो गए तो 1 इसकी जगह बचा, माइनस e की पावर x होल डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर x, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब ये आपके वैल्यू तो ऑलमोस्ट फाइनल है, इधर एलसीएम लें, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस e की पावर x माइनस e की पावर x होल डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर x, ये वैल्यू आ गई। अब वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई, e की पावर x, तो आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x, ये फाइनल आंसर आ गया, तो इसको आपने हाईलाइट कर दिया। अब सेवेंथ पार्ट आपके पास थोड़ा सा शॉर्ट भी है और डिफरेंट भी है, आपको e की पावर cos x दे दिया। अब सेवेंथ पार्ट में आपसे कहा है e की पावर cos x, ये आपके पास एक सवाल है, तो आप जब सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे f of x इज इक्वल टू e की पावर cos x, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आपके पास e की पावर cos x, जिस तरह e की पावर x है वैसे ही e की पावर cos x है, फंक्शन ऑफ x ही है cos x, तो इसको आपने डिफरेंशिएट किया, ये बाहर एज इट इज आ गया, e की पावर cos x डेरिवेटिव जब लेंगे तो बाहर एज इट इज, और अकॉर्डिंग टू चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ cos x आपने जाहिर है उसको भी डिफरेंशिएट करना है। अब cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x आपके पास आ गया, अब आप इसको रीअरेंज कर दें, माइनस साइन x इंटू e की पावर cos x, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और अब यहाँ पर आपके पास ये वाला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, 8 पार्ट है वो आपके पास सिंपल सा है, तो मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपने घर पे ट्राई करना है। तो यहाँ तक किसी भी कंफ्यूजन?